हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा 2 रंग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन हमारी क्रीम कलर से है और एक लाइन हमारे ब्लू कलर से है। देखिएगा इस तरीके से 2 लाइनें हम क्रीम कलर से बनाएंगे और आगे की 2 लाइनें हम ब्लू कलर से बनाएंगे। तो इस तरह ये पैटर्न बन के हमारा दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डिज़ाइन बनाना। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल +1 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ निडल पे मेरे 15 फंदे हैं। सबसे पहले आप 2 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2 करते करते और लास्ट में 1 फंदा हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 15 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है, लेकिन डिज़ाइन बनाने से पहले 2 बेसिक रो हम बनाएंगे। ये बेसिक रो हम सिर्फ एक बार बनाएंगे जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। आगे ये 2 लाइनें हमारी रिपीट नहीं होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये हमारी पहली बेसिक रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे एक बेसिक रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड बेसिक रो है। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे, अब धागा पीछे करेंगे, अब पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, फिर भी हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एज के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है। यहाँ पे हमारी 2 बेसिक रो बन के कंप्लीट हो गई है। आगे ये 2 लाइनें हमने रिपीट नहीं करनी है। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। 4 लाइन का हमारा डिज़ाइन है, जिसमें कि 2 लाइनें हम एक कलर से बनाएंगे, आगे की 2 लाइनें हम बेस कलर से बनाएंगे, यानी कि बॉर्डर वाले कलर से बनाएंगे। अब ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। अब स्टार्टिंग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे 2 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, इस फंदे को हम ऐसे नहीं बुनेंगे। फंदे के नीचे जो होल है, इसमें हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और दूसरे फंदे को हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। शुरू के 2 फंदे छोड़ के यही 2 फंदे हमने पूरी रो में रिपीट करने हैं। अब फिर से देखिएगा, यहाँ पे 2 फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं। जो हमारा पहला फंदा है, पहले फंदे को हम ऐसे नहीं बुनेंगे। फंदे के नीचे जो होल दिखाई दे रहा है, देखिएगा, इस होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक फंदा बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, फिर आगे का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये 2 फंदों का डिज़ाइन है। इसमें एक बार हम नीचे से बुनेंगे और दूसरी बार हम ऊपर से बुनेंगे। फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक फंदा बना लेंगे, फिर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे, फिर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट में एज के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। देखिएगा फ्रेंड, शुरू में भी 2 फंदे हमारे सीधे हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमारे सीधे हैं। यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। पहले फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे, अब धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये वो फंदा है जो इधर से हमने नीचे से बुना था। इस फंदे के नीचे हमारे 2 धागे दिखाई दे रहे हैं। एक धागा हमारे ये है और दूसरा धागा हमारा ये है क्रीम कलर का। जो ऊपर हमारा लूप वाला धागा है, इस धागे को और सिलाई वाले फंदे को, दोनों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। आगे हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिएगा, इसके नीचे हमारे 2 धागे नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारा एक धागा दिखाई दे रहा है। तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। शुरू के 2 फंदे छोड़ के
एक बार हम लूप के साथ बुनेंगे, यानी कि 2 का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए। फिर आगे का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो शुरू के 2 फंदे छोड़ के यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदों में हम डिजाइन बना रहे हैं। जो हमारा पहला फंदा है, इसके नीचे आपको 2 धागे दिखाई दे रहे होंगे। देखिएगा, ये लूप वाला धागा दिखाई दे रहा है। इस धागे में सिलाई को डालेंगे और सिलाई वाले फंदे को ऐसे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, इस फंदे के नीचे जो ये लूप दिखाई दे रहा है, देखिएगा, इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और सिलाई वाले फंदे को ऐसे लेंगे। दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर आगे का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे इस लूप को ऐसे लेंगे और सिलाई वाले फंदे को लेंगे। दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फंदे के नीचे लूप वाले फंदे को ऐसे लेंगे और सिलाई वाले फंदे को लेंगे। दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे लूप वाले फंदे में हम सिलाई को डालेंगे और सिलाई वाले फंदे को ऐसे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एक कलर से हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। आगे की 2 लाइनें हम बेस कलर से बनाएंगे, यानी कि बॉर्डर वाले कलर से बनाएंगे। अब स्टार्टिंग ध्यान से देखिएगा, जब हमने ग्रीन कलर से डिजाइन स्टार्ट किया था तो शुरू में हमने 2 फंदे सीधे बुने थे। अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से पैटर्न हमारा वैसे ही बनेगा जैसे कि फर्स्ट रो में हम बना रहे थे। अब यहाँ पे 2 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। फंदे के नीचे जो होल दिखाई दे रहा है, देखिएगा, इस होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और आगे का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा जिससे कि आपका डिजाइन बिल्कुल भी गलत ना हो। अभी हम क्रीम कलर से बुन रहे हैं। जो हमारा ग्रीन कलर का फंदा आएगा, ग्रीन कलर के फंदे के नीचे से हमने बुनना है। जब हम ग्रीन कलर से बुनेंगे और जब हमारा व्हाइट कलर का धागा होगा, वहाँ पे हम फंदे के नीचे से बुनेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अभी हम क्रीम कलर से बुन रहे हैं तो ग्रीन वाले फंदे के नीचे हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक फंदा बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से फंदे के नीचे होल में डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फंदे के नीचे हमने सिलाई को डालना है और इस तरीके से बुनते हुए एक फंदा बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे जो होल है इसमें हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक फंदा बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और लास्ट में एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। देखिएगा फ्रेंड, शुरू में भी हमने एक फंदा सीधा बुना है और लास्ट में भी एक फंदा हमने सीधा बुना है। तो यहाँ पे डिजाइन की 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो फंदा है जो इधर हमने नीचे से बुना था। अब इस फंदे को हम कैसे बुनेंगे, देखिएगा, फंदे के नीचे ये लूप वाला धागा है। इस धागे में सिलाई को ऐसे डालेंगे और सिलाई वाले फंदे को ऐसे लेंगे। दोनों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर आगे का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के एक फंदा हम लूप के साथ बुनेंगे और आगे का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे हमने पूरी रो में रिपीट करने हैं। देखिएगा फ्रेंड, फंदे के नीचे इस वाले धागे को ऐसे उठाएंगे और सिलाई वाले फंदे को ऐसे लेंगे। दोनों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे में सिलाई को ऐसे डालेंगे और सिलाई वाले फंदे को ऐसे लेंगे। दोनों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर आगे का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे हमारे 2 धागे दिखाई दे रहे हैं। लूप वाले धागे को ऐसे लेंगे और सिलाई वाले फंदे को लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, धागे को ऐसे लेंगे सिलाई में और सिलाई वाले फंदे को ऐसे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे
फिर से देखिएगा, ये लूप वाला हमारा धागा है, देखिएगा। इस धागे में हम सिलाई को डालेंगे और सिलाई वाले फंदे को ऐसे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और फिर से देखिएगा, इस वाले धागे में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और सिलाई वाले फंदे को ऐसे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे डिज़ाइन की हमारी 4 लाइनें बन गई हैं। 4 लाइनें बनाने के बाद डिज़ाइन हमारा इतना दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आप आगे बनाते जाएंगे तो डिज़ाइन आपको अच्छे से दिखाई देने लगेगा। आगे अपनी इन्हीं 4 लाइनों को बार बार दोहराना है। तो मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इतना बना लिया है। यहाँ पर डिज़ाइन की पहली सिलाई को मैं फिर से बना के दिखा देती हूँ। पहले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अभी हम ग्रीन कलर से बुन रहे हैं। ये हमारे क्रीम कलर का फंदा है। इस फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। बाद में इस फंदे को निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आगे आपने यही ध्यान रखना है, जब हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, जितने भी हमारे क्रीम कलर के फंदे आएंगे इस फंदे के नीचे से हम बुनेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा ग्रीन धागा दिखाई दे रहा है, तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये हमारे क्रीम कलर का फंदा है। फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक फंदा बना लेंगे। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। फिर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। फिर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो को मैंने फिर से रिपीट किया है। आगे आपने इन्हीं 4 लाइनों को बार बार रिपीट करना है। जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। यदि आप इस पैटर्न को बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बुनाई हमारी फैलने वाली है। जब आप बॉर्डर बनाते हैं तो बॉर्डर बनाने के बाद आप फंदे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि बुनाई हमारी फैलती है। देखिएगा, जैसे कि बॉर्डर में हमने यहाँ पे 33 फंदे डाले हैं, ऊपर हमारा एक भी फंदा नहीं बढ़ा है। जितने फंदे हमारे बॉर्डर में हैं उतने ही फंदे हमारे यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुनाई हमारी फैल गई है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बॉर्डर बनाने के बाद आप फंदे नहीं बढ़ाइएगा तो आपका पैटर्न अच्छे से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।